हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन के बारे में। और 16 मार्च को यूपीएससी ईपीएफओ के फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है, तो अब शुरू होता है प्रिपरेशन करने का टाइम। तो आज हम देखेंगे कि कितने सीट्स हैं, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यूपीएससी ईपीएफओ ने 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। एक पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर का, जिसमें टोटल 418 सीट्स हैं, और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का, जिसमें 68 सीट्स हैं। जब हम इन दोनों के सिलेबस को कंपेयर करते हैं तो अकाउंट ऑफिसर का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है इन कंपेरिजन टू द सिलेबस ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर। जब हम अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस को देखते हैं तो इसको कुल 9 बिंदुओं में बांटा गया है कमीशन के द्वारा। जो पहला बिंदु है जनरल इंग्लिश, जिसमें हमको वर्ड्स पे फोकस किया गया है, जैसे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ग्रामर की यूजेज के बारे में, इडियम्स, फ्रेजेज, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन होंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा गया है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यह हिस्ट्री का पोर्शन है, जिसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को या एनसीईआरटी को। तीसरा बिंदु है करंट इवेंट। करंट इवेंट में आप करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शंस को देखेंगे, जिसमें आप बहुत सारे मैगजीन्स हैं, उनमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं, जैसे विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स। एसपीडी को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल एग्जामिनेशन की तरह होते हैं, लाइक एसएससी वगैरह की तरह। फोर्थ पॉइंट है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी के लिए आप रमेश सिंह के बुक को आप लक्ष्मीकांत के बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह के बुक को प्रेफर कर सकते हैं, या इन दोनों के लिए आप एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। अकाउंट्स या कॉमर्स का जो पोर्शन इसमें लिया गया है वह है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, इसमें आप लेबर से रिलेटेड लॉज को पढ़ेंगे, या वेरियस एक्ट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे, या इंडस्ट्री सेक्टर में लेबर का उसके ओनर के साथ क्या रिलेशन है, क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्या सुविधाएं उनको दी गई हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। जीएस जनरल साइंस में आप अप टू 10th क्लास के एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, या करेंट सिनारियो में जो भी साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुए हैं, या स्पेस रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आप एमएस ऑफिस, इंटरनेट या पोर्ट्स होते हैं, इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। मैथ्स का सेक्शन इसमें मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट को रखा गया है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जो लास्ट पॉइंट है इसके सिलेबस का, इसमें आप गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किए गए बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, या जो पहले से चले आ रहे स्कीम्स हैं जिनका नाम बदला गया है, या बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो बड़े हैं लेकिन उनके छोटे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा, या बहुत सारे स्कीम्स जो छोटे हैं उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना होगा। या इन सारी चीज़ों को आपको सोशल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में पढ़ना होगा। अब हम जब बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर का, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस से मैच करते हैं, जैसे जनरल इंग्लिश सेम है। दूसरा बिंदु, इसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें 2 नए सेक्शन को ऐड किया गया है, या 2 सेक्शन ज़्यादा है। पहला इंडियन कल्चर, दूसरा हेरिटेज। फ्रीडम मूवमेंट यहाँ भी है। फिर बात करंट इवेंट्स की आती है, तो करंट इवेंट्स वही करंट अफेयर है। तीसरा बिंदु, इसमें पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन लिया गया है, या बहुत हद तक इकोनॉमी का पोर्शन है। इंडियन इकोनॉमी में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। फोर्थ में गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगेन आप प्रेफर कर सकते हैं लक्ष्मीकांत। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी में आप बजट वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज़ क्या है इकोनॉमी में, ये इन सारे चीज़ों को देखेंगे। अगला बिंदु अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, यह सेम है जो अकाउंट ऑफिसर के सिलेबस में है। इंश्योरेंस इसमें देखने को मिला है, जिसके लिए आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जीएस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जीएस अगेन एनसीईआरटी अप टू 10th। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप वही एमएस ऑफिस, इंटरनेट, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। मेंटल एबिलिटी, क्वांट सेम है। स्टैट एक अलग बिंदु जो इसमें देखने को मिला है, जिसमें आपको डीआई हो सकता है या ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया अगेन सेम टॉपिक है। तो ये सारे सिलेबस थे इन दोनों पोस्ट के लिए।
आगे जब हम एग्ज़ाम के नेचर को देखेंगे तो पहले ही बताया जा चुका है कि दोनों पोस्ट के लिए सेपरेट एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। दूसरा इंटरव्यू, मार्क्स जिसके आधार पर फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा वो 75:25 के रेशियो में बटा होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ वेटेज ज़्यादा दिया गया है और इंटरव्यू का वेटेज कम होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 1/3 मार्क्स डिडक्ट किया जा सकता है या किया जाएगा गलत आंसर करने पर पेनाल्टी के रूप में। मिनिमम मार्क्स जो डिसाइडेड है पहले से इंटरव्यू में वो यूआर कैंडिडेट के लिए है 50 मार्क्स, ओबीसी के लिए है 45 मार्क्स, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ये सारे चीज़ थे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, आप रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन्स में करंट अफेयर के लिए आप एसपीडी को फॉलो कर सकते हैं या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को फॉलो कर सकते हैं लिमिटेड स्कोप के साथ, और ये सब को आप देख सकते हैं। तो ये सारे थे इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी। आगे के वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।